वट सावित्री व्रत की कथा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखती हैं। इस व्रत का संबंध पौराणिक कथा से है, जिसमें सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। वट सावित्री व्रत कथा प्राचीन काल में मद्रास देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें सावित्री देवी का आशीर्वाद मिला और उनके यहाँ एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री रूप, गुण और विवेक में अद्वितीय थीं। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उन्हें स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने विभिन्न राज्यों का भ्रमण कर शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को चुना। राजा द्युमत्सेन का राजपाट छिन गया था और वे अपनी पत्नी तथा पुत्र सत्यवान के साथ वन में रहते थे। जब सावित्री ने सत्यवान को अपने वर के रूप में चुना तो देवर्षि नारद ने आकर राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और उनकी मृत्यु ठीक 1 वर्ष बाद हो जाएगी। यह सुनकर राजा और रानी बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सावित्री को किसी और से विवाह करने के लिए समझाया, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अटल रहीं। उन्होंने कहा कि कन्या एक बार ही वर चुनती है और वह सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हैं। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ और वे अपने पति के साथ वन में आश्रम में रहने लगीं। वह अपने सास-ससुर की सेवा करती और पतिव्रता धर्म का पालन करती। नारद जी द्वारा बताई गई सत्यवान की मृत्यु की तिथि जैसे जैसे करीब आती गई, सावित्री की चिंता बढ़ती गई। उन्होंने मृत्यु के 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ लकड़ी काटने वन में गईं। सत्यवान जैसे ही एक पेड़ पर चढ़े, उन्हें असहनीय सिरदर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही समय में यमराज स्वयं सत्यवान के प्राण हरने के लिए प्रकट हुए। सावित्री ने यमराज को सत्यवान के प्राण ले जाते हुए देखा तो वे उनके पीछे पीछे चलने लगीं। यमराज ने उन्हें कई बार लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपनी पतिव्रता और धर्मनिष्ठा का परिचय देते हुए कहा कि पति के पीछे चलना ही पत्नी का कर्तव्य है। यमराज सावित्री की धर्मपरायणता और पति के प्रति उनकी निष्ठा से प्रभावित हुए। यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने को कहा, लेकिन सत्यवान के प्राणों को छोड़कर। सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि उनके अंधे सास-ससुर को नेत्र ज्योति प्राप्त हो। यमराज ने तथास्तु कहा, लेकिन सावित्री उनके पीछे चलती रहीं। यमराज ने फिर से वर मांगने को कहा। सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा कि उनके ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। फिर यमराज ने सावित्री से तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, आप मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दें। यमराज ने बिना सोचे तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने कहा, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दिया है और यह तभी संभव है जब मेरे पति सत्यवान जीवित हों। सावित्री की इस बुद्धिमत्ता और पतिव्रता से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। वे सावित्री के सामने नतमस्तक हो गए और सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सत्यवान जीवित हो उठे और सावित्री उन्हें लेकर वट वृक्ष के पास लौटी। वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान को जीवनदान मिला, इसलिए इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। जब सावित्री सत्यवान के साथ अपने आश्रम लौटीं तो उनके सास-ससुर को नेत्र ज्योति प्राप्त हो चुकी थी और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया था। इस प्रकार सावित्री ने अपनी भक्ति, दृढ़ निश्चय और बुद्धिमत्ता से अपने पति के प्राणों की रक्षा की और अपने परिवार पर आए संकट को दूर किया। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है और यह वृक्ष लंबी आयु का प्रतीक है। इस व्रत को करने से पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है।